गौकर्ण जी आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु। मैया, ओ भैया, मैया बैठ जाओ भैया, सब लोगों से मेरी विनती है, बोलो राधे राधे। सब लोग बैठ जाओ, सब खड़े ना रहो, 10-15 मिनट और समय दो, प्रेम से बैठो, शांति से बैठ जाओ। देखो ये मैया हमारी कितनी अच्छी हैं, बैठ जाती हैं जल्दी। आप सब बैठ जाओ। श्री आत्मदेव जी महाराज ने गौकर्ण जी से जब सुना कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, ये मानव जीवन क्यों मिला है? धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, हमें यह मानव शरीर सेवा के लिए मिला है। गौकर्ण जी की बातें आत्मदेव जी ने सुनी, भगवत प्राप्ति कर ली और भगवान के चिंतन में लग गए। ये मानव शरीर बड़ा अनमोल है, जितनी सेवा कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, कर लो। एक समय बाद आप अच्छा काम चाह कर भी नहीं कर सकते। चिता पे जल जाने के अतिरिक्त आप किसी काम के रहना जाएंगे, समय रहते सब काम हो सकता है। आत्मदेव जी महाराज भगवत चिंतन में गए। अच्छा, धुंधकारी ने मां को मारा, मां बेचारी कुएं में कूद कर मर गई। जब धुंधली मरी तो धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर पे ले आया। उन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को गला दबा के मार डाला और 5 स्त्रियों ने धन बांट करके रफू चक्कर हो गई। धुंधकारी समाप्त हो गया। पर धुंधकारी शरीर से तो मर गया, पर माँ बाप को जो सताया था, गलत कर्म कर चुका था, अब वो भोगेगा कौन? तो धुंधकारी प्रेत बन गया। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको प्रेत बन करके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पुरुष बनेगा प्रेत और स्त्रियां गलत काम करेंगी तो क्या बनेंगी? चुड़ैल। मैया, आप यदि गलत रास्ते पे चल पड़ी, अपने पति को धोखा दे दिया, यदि आपने अपने सास ससुर का अपराध किया है, उन्हें मारा है, पीटा है, पाप किए हैं, तो देखो बेटा यदि अपने माँ बाप को मारे तो उसे प्रेत बनना पड़ेगा। जो बेटा अपने माँ बाप पे हाथ उठाएगा उसे प्रेत बनना पड़ेगा। धुंधकारी ने ऐसा ही किया, इसलिए प्रेत बना। अब प्रेत जब बना तो वो बड़ा कष्ट में चला गया। तब एक दिन उसने, धुंधकारी ने अपने भैया गौकर्ण जी से कहा, प्रेत बना था तो रूप बदलता हुआ बोला प्रेत के रूप में कि भैया मैं आत्मदेव, मैं धुंधकारी हूं, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ती नामता, मैं धुंधकारी हूं, मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, बताओ मेरी मुक्ति कैसे हो? तब गौकर्ण जी ने धुंधकारी जैसे पापी की मुक्ति के लिए ये भागवत सुनाई। और जो भागवत 7 दिन की जब गौकर्ण जी ने सुनवाई तो बांस की ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठा। पहले दिन की कथा सुनी तो धुंधकारी बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में बांस की तीसरी ग्रंथि, और 7 दिन की कथा पूरी होते ही धुंधकारी एक देवताओं की तरह दिव्य पुरुष बना और विमान आया और विमान पर बैठकर जाने लगा। तो गौकर्ण जी ने कहा, भैया ये तो बताओ आप कौन हो? तब धुंधकारी ने कहा, भैया मैं धुंधकारी हूं, प्रेत बन गया था। जरा सोचिए कि आपके दादे परदादे यदि प्रेत बन जाएं, यदि कोई व्यक्ति पाप से प्रेत बन जाए, तो धुंधकारी बोला कि मैं प्रेत बना था पर भागवत सुना तो मेरा मोक्ष हो गया, मेरा उद्धार हो गया। इसका मतलब ये है कि पापी से पापी यदि प्रेत भी बन जाए तो भागवत से उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए अभी भागवत जी के पोथी पाठ होंगे वृंदावन में 5 मार्च से। तो आप भी अपने माता पिता के लिए, अपने कल्याण के लिए जीते जी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। और आप भी
भागवत जी के पोथी पाठ करा के, और आप भी अपने माता पिता को, पूर्वजों को भागवत जी का पाठ सुना दो। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं आप अपने पितरों के निमित्त। इतना विशाल आयोजन इस तरह से आप ना करा पाओ तो पोथी पाठ करा लो, वही पुण्य वही फल आपको आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग भी पोथी पाठ करा सकते हैं, जो कि 5 मार्च से होने जा रहा है। अगला पोथी पाठ अष्टोत्तर। प्रिय भक्तों, धुंधकारी भागवत सुन के तर गया। गोकर्ण जी ने फिर भागवत सुनवाई के भाई सबने भागवत सुनी। धुंधकारी क्यों तरा, बाकी लोग क्यों नहीं तरे? तब कहा कि धुंधकारी ने बड़ी एकाग्रता से भागवत सुनी। अच्छा, भागवत कैसी सुननी चाहिए? ऐसे नहीं सुननी चाहिए कि आप खड़े हैं तो खड़े हैं, जगह बैठने की है तो भी आप नहीं बैठ रहे हैं, शोर कर रहे हैं, किसी को सुनने नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं भागवत सुनना चाहिए। भागवत ऐसी सुनो, जब घर से आओ तो पूरा भागवत सुनने का संकल्प लेकर आओ। शांति से 3 घंटे का टाइम निकाल कर आओ, जब तक कथा की पहली आरती से लेके आखिरी की आरती तक आपकी उपस्थिति हो। पूरा भागवत सुनेंगे, पूरा भागवत को धारण करेंगे, तब जाके आप पुण्य के पूर्ण अधिकारी बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि धुंधकारी ने भागवत सुनी और सुनकर के उसका अनुमोदन किया, और बाकी लोगों ने नहीं किया। तब गोकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनवाई तो कहते हैं कि चींटी, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, अब ये रक्सौल में जो कथा हो रही है, अब यहाँ जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, और केवल आप नहीं सुन रहे हैं, इस मैदान में कितनी चींटियां, कितने पक्षी, कितने पशु, धोखे से भी किसी के कान में भगवान की कथा का, भगवान का एक नाम चला गया तो वह जीव भी भगवत धाम चला जाएगा, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा, केवल कथा सुनने मात्र से। ये कथा सुनने की महिमा है। इसलिए कहता हूं कि बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। गोकर्ण जी ने सुनाई, सब भगवत धाम गए। भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। श्रोता वक्ता का निरूपण किया। भागवत में श्रोता कैसे होने चाहिए? श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक श्रोता जो केवल कथा सुने, एक श्रोता जो बातें करें, कटर 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 कटर, और तीसरे हैं सोता, सो जाएं बेचारे। तो श्रोता अच्छे होते हैं जो केवल कथा सुने, और सोता भी ठीक ही होते हैं, बेचारे सो जाते हैं। पर सबसे जो श्रोता होते हैं, मतलब कटर कटर बातें करें, डिस्टर्ब करें, ये ठीक नहीं होते। इसलिए आपको अच्छा श्रोता बनना होगा। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त, भैया चुप रहो, मेरी माँ, ये लड़के बच्चे खड़े हैं, बेटा बैठ जाओ। आप लोग बैठ क्यों नहीं जा रहे हो? वहीं जहां खड़े हो बैठो, बैठ जाओ, आप लोग बैठो। तो गोकर्ण जी महाराज ने, सुखदेव भगवान ने निरूपण किया, वक्ता कैसा? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान का परम भक्त होना चाहिए। वक्ता कैसा हो? जो केवल कथा सुनाए और कथा के द्वारा आपके हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित कर दे, दीपक जलाए, वो वक्ता होना चाहिए। और श्रोता कैसा हो? जिसका हृदय कथा सुनने के बाद, जिसके जीवन में कथा के बाद बदलाव आए। आप सबके जीवन में बदलाव आएगा कथा के बाद, बस श्रद्धा से सुनिएगा 7 दिन। इन 7 दिनों के बाद देखिए आपके अंदर कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो वो कामना लेके भागवत जी में बैठ जाइए और 7 दिन प्रेम से भागवत सुनिए। जो कामना आपकी होगी, केवल हमारे
यजमान परिवार की तो कामना पूरी होगी। आप में से किसी की भी कोई इच्छा है और आप उस इच्छा को आज बोल लीजिए कि हे भागवत जी, हे प्रभु, आज मेरी ये कामना है, और वो कामना लेके आप 7 दिन प्रेम से भागवत सुनिए। आपके भागवत से ही आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। जो जिस भाव से सुनता है, जाकी रही भावना जैसी। भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसकी वह कामना निश्चित पूरी करते हैं। भागवत जी उसकी वह कामना जरूर पूरी करते। इसलिए भागवत सुना करिए और प्रेम से सुनिए। नारद जी महाराज सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने सबको हृदय से लगाया, सब भगवत धाम चले गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सोचिए, आप लोगों को भागवत सुनने को मिल रही है। इस भागवत जी की तैयारी हमारी मैया श्रीमती वन्नी शिखा जी और श्री राजेंद्र जी, आपने कई महीने पहले से, हम कुछ घंटों के लिए आए थे ना पिछली बार रक्सौल, थोड़ी सी देर के लिए, तब जब हम आए थे तभी से इस कथा का बीज बो दिया गया था। और आपकी मेहनत से देखिए इतना बड़ा आयोजन पुनः यहाँ रक्सौल में हो रहा है। इसलिए आप सब प्रेम से कथा सुने और इस कथा का लाभ लें 7 दिन का। ये तैयारियां कोई एक दिन में नहीं हो गई, कई महीने से तैयारियां चल रही थी। कितनी तैयारियां करनी पड़ी, तब कहीं जाकर ये आप इस तरह भागवत सुन रहे हैं। इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं भक्तों कि आपके नगर में स्वयं भगवान जी भागवत के रूप में चल करके आए हैं। ये देखिए, ये ठाकुर जी, ये हमारे श्याम सुंदर आए हैं, गौरी गोपाल भगवान आए हैं, चल करके बिहारी जी भागवत जी के रूप में आए हैं। इसलिए आपके द्वार पर यदि भगवान आए हैं तो भगवान की कथा श्रद्धा और प्रेम से सुनना आपका धर्म है, कर्तव्य। ठीक है, तो आप बड़े भाव से इसी तरह, और कल अपने पड़ोसियों को भी बोलिएगा कि भाई घर पर क्यों बैठना है, चलो प्रत्यक्ष कथा सुन लो 7 दिन की। यहाँ आने से भगवान सबकी हाजिरी लगा रहे होंगे कि अच्छा ये भक्त आए हैं। आपके सबका नाम, सब